हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम बृहद हिमालय को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय पे चर्चा की थी। रिवीजन के तौर पे आपको हम बता दें कि ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियों का हमने अध्ययन किया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 3 श्रेणियों के बाद में 3 श्रेणियां हमने बताई थी पहली क्लास में ही। आपको हिमालय, मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियों को पढ़ना है। मुख्य हिमालय में हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। 3 लाइनें हैं। तो आज की इस क्लास में हम ग्रेट हिमालय को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, और इसी के साथ इस क्लास में हम विश्व के प्रमुख टॉप 10 जो हाई माउंटेन्स हैं, हाई पिक्स हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि वो सभी इसी हिमालय समूह में हैं। तो बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, सबसे पहले इसके विस्तार पे बात करेंगे। तो विस्तार में हम देखते हैं बृहद हिमालय की जो सिचुएशन है। आप यहाँ पर वो तीनों श्रेणियाँ पढ़ चुके हैं। बृहद हिमालय यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है इस तरह से, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होता हुआ, नेपाल होता हुआ, और फिर ये सिक्किम और अरुणाचल, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ तक ये पहुँचता है। तो कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है उस पर बात करेंगे। तो जो बृहद हिमालय है उसको महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय कहें या हिमाद्री, ये हमेशा हिम से ज़्यादातर आच्छादित रहता है, आइस कवर्ड रहता है स्नो से, इसीलिए इसको हिमाद्री नाम भी दिया जाता है। तो इसका विस्तार जो है पश्चिम में, अगर हम पश्चिम से शुरू करें तो पश्चिम में नंगा पर्वत, आपको बताया गया था, नंगा पर्वत से पूरब में कहाँ तक, नामचा बरवा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। या फिर इसको दूसरे रूप में कहें, पर्वत के आधार पर ना कह के अगर हम नदी के आधार पर देखें तो यहाँ पर सिंधु नदी का गार्ज है, यानी सिंधु नदी जहाँ से मुड़ती है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है। तो अगर नदी के रूप में कहें तो आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी के गार्ज से, मोड़ से, कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी के मोड़ से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, नदी के मोड़ तक ये महान हिमालय फैला हुआ है। तो इसकी औसत लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, अगर इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम विस्तार की बात कर रहे हैं तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की हम बात करेंगे। तो इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है। 2400-2500 दोनों सही है, इसलिए क्योंकि इसको जब मापन किया जाता है पर्वत या नदी के आधार पे तो अलग अलग आंकड़े आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पर्वत की, तो नंगा पर्वत यहां पर है, लेकिन नदी जो है वो थोड़ा आगे से जाके घूमती है। तो जब नदी के आधार पे मापेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, और जब हम सिर्फ पर्वतों के आधार पे नापेंगे तो 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर आप मान सकते हैं। तो यहां पर है नंगा पर्वत, यह है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहां पूरब किनारे पर जो पर्वत है वो है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये 2 पर्वत हैं जो इसकी बाउंड्री डिफाइन करते हैं, पूरब और पश्चिम किनारा। अब इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई इसकी जो है लगभग 25 किलोमीटर है, लगभग 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सिर्फ एक श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 3 श्रेणियां हैं बराबर में, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसको हम नहीं, इस क्लास में हम सिर्फ महान हिमालय की बात करेंगे। ये ग्रेट हिमालय है, चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है।
अब इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें, यानी यहां पर कुछ शिखर बहुत ऊंचे हैं, कुछ कम हैं, ज्यादातर जो विश्व के टॉप शिखर हैं वो इसी महान हिमालय पर पाए जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि जितने भी विश्व के टॉप 10 में हैं, ज्यादातर वो सब हिमालय समूह में ही हैं। ज्यादातर क्या, 100% हिमालय समूह में ही पाए जाएंगे। सिर्फ एक शिखर जो है काराकोरम पे है, तो काराकोरम भी जो है हिमालय समूह का ही पर्वत है। औसत ऊंचाई, अगर हम सभी पर्वतों की ऊंचाई नाप के उसको डिवाइड करके औसत निकालें तो 6100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई निकल करके आती है। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसका मतलब है कि इस पर हमेशा टॉप में बर्फ मिलेगी, क्योंकि जो बर्फ मिलने की लाइन है, कितनी ऊंचाई से बर्फ मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर हम पर्वतों में बात करें तो जो 4420 मीटर, 4420 मीटर, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग ऊंचाई है। जैसे असम में, यहां पे असम हिमालय में 4420 मीटर है। जब यहां बढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है, ये 5500 मीटर तक जाती है। हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि 4420 मीटर से लेकर के 5500 मीटर, 5500 मीटर ये है आइस लाइन। इसको क्या कहा जाता है, हिम रेखा। अब दो ऊंचाई क्यों है, देखिए कहीं कहीं पर आपको बर्फ 4420 मीटर से मिलना शुरू हो जाएगी और 5500 मीटर के ऊपर तो आपको हमेशा ही स्नो कवर मिलेगा। यहां स्नो कवर मिलेगा, इसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी मिलेगी। ये एरिया जो है ये ट्रांजिशन क्षेत्र है, यानी ठंडक के महीने में ये बर्फ जमते हुए यहां तक आ जाती है 4420 तक, और जब गर्मियां आती हैं तो ये हिमरेखा ऊपर उठने लगती है, लेकिन 5500 के ऊपर हमेशा जो है वो बर्फ मिलती है। तो यहां पर हम इस हिमाद्री की ऊंचाई क्या देख रहे हैं, 6100 मीटर, यानी इसके ज्यादातर शिखर जो हैं वो 5000 मीटर क्या 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं, 7000, 6000 और ज्यादातर आप 8000 देखेंगे। तो यहां पर औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसका मतलब है कि यहां पर वर्ष भर हिम शिखर मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी समय आपको महान हिमालय पर बर्फ से ढके हुए शिखर ना मिले, तो वर्ष भर हिम शिखर मिलते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं हिमाद्री, यानी हिम से ढका हुआ, आच्छादित हिमाद्री इसको नाम दिया जाता है। तो इसका विस्तार हमने देख लिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख ली और हमने रीजन भी देख लिया कि यहां पर बर्फ जो है वो जमी मिलती है। अब मुख्य चीज जो यहां पर हमें पढ़नी है वो इसके पर्वत शिखर पढ़ने हैं। पर्वत शिखर कौन कौन से महान हिमालय पर पाए जाएंगे, वही जो है मेन टॉपिक रहेगा। तो अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा महान हिमालय पर पाए जाने वाले पर्वत शिखर। महान हिमालय, अब यहां पर कई प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। स्थित पर्वत शिखर, कौन कौन से पीक्स जो हैं वो हाईएस्ट हैं, वही क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। हाइट किसी की मेजरमेंट नहीं पूछा जाता है, एक दो पर्वतों को छोड़ करके, जैसे कभी कभी एवरेस्ट की पूछ ली जाती है, K2 की पूछ ली जाती है, तो वो हम आपको बताते चलेंगे, बता भी दिए हैं पीछे क्लासेस में। अरेंजमेंट पूछा जाता है, जैसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ आपको कुछ पर्वत दे दिए गए। एग्जाम्पल, पहले हम एक क्वेश्चन का प्रकार देखेंगे। देखिए पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चन देख लेंगे कैसे आते हैं तो आपको उसी तरीके से आप अपने मन में उसे बिठाएंगे। पहला क्वेश्चन का प्रकार यह हो सकता है कि पश्चिम से पूर्व क्रम होगा, पश्चिम से पूर्व क्रम पूछेगा। जैसे आपको 4 पर्वत दे दिया, उसने दे दिया, एक आपको दे दिया नंगा पर्वत, दूसरा आपको दे दिया बंदर पूछ,
तीसरा आपको दे दिया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और चौथा आपको पर्वत दे दिया कामेत। 4 पर्वतों के नाम आपको दे दिए और पूछ रहा है पश्चिम से पूरब क्रम क्या है। आगे जो है क्रम इसको बनाएगा वो कूट होंगे और वो आपको हल करने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम जैसा क्रम है वो पर्वतों की स्थिति का क्रम क्या है। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऊंचाई के आधार पर पूछ सकता है, जैसे कि ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित करें, ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करें। 4 पर्वतों के नाम दे दिए, जैसे कि K2 पहला हो गया। दूसरा आपसे दे दिया लहोत्से। तीसरा पर्वत दे दिया मकालू। और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया चोयू। 4 आपसे ये प्रश्न में दे दिए गए और कहा कि ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करिए घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा पर्वत है। तो आप इसको ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित कर लेंगे। तीसरे प्रकार की ये तो हो गया अरेंजमेंट 2 आधार पे, एक तो दिशा के आधार पे, एक ऊंचाई के आधार पे। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है स्थिति के आधार पे, यानी कौन सा पर्वत किस प्रदेश में स्थित है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसी आधार पे इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे विश्व के 10 बड़े पर्वत कौन से हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इसका हम डिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें यह डिफाइन करने में आसान हो जाए कि कौन सा पर्वत किस प्रदेश में पड़ेगा। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद हम बॉर्डर बना देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर हमने बना दिया। इसके बाद ये यहां तक हम उत्तराखंड मान लेंगे। फिर ये हो गया नेपाल, ये हो गया सिक्किम, ये हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये एरिया है नेपाल और ये एरिया है सिक्किम। और यहां पर जम्मू कश्मीर आपको पता ही है। बस इतने में ही हमें पढ़ना है, सभी शिखर इतने में ही स्थित हैं। 2 शिखर तो हमने आपको बता दिए, शुरू में नंगा पर्वत और इधर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के बॉर्डर पे। अब यहां सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में हम कितने शिखर पढ़ेंगे, उनको पश्चिम से पूरब अरेंज करेंगे। उत्तराखंड में हम मुख्य 6 पर्वत पढ़ लेंगे। तो 6 पर्वत यहां बना दें। 6 इनको इसी प्रकार से बना लीजिए। 6 पर्वत मुख्य रूप से पढ़ने हैं, उनको क्रम से हम लिख लेंगे, याद करने में आसानी रहेगी। सभी इस तरह एक लाइन पे व्यवस्थित नहीं है, लेकिन पश्चिम से पूरब क्रम जो है इनका हम लिखेंगे। ये 6 उत्तराखंड के हम पढ़ेंगे। तो पश्चिम में सबसे पहले जब हम देखेंगे तो यहां पे पड़ेगा बंदरपूछ। इस पर्वत का नाम है बंदरपूछ। इसके बाद में दूसरा जो पर्वत पड़ेगा वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बद्रीनाथ के बाद में और जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आपका पड़ेगा कामेत। कामेत के बाद में पड़ेगा दूनागिरी। दूनागिरी और उसके बाद में जो उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी और नंदा देवी के बाद में लिखेंगे त्रिशूल। ये 6 पर्वत जो है वो उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में कितने हो गए?
6। नंदा देवी के ब्रैकेट में आप लिख लेंगे यूके का सर्वोच्च। इसी मैप में सब कुछ बना लेंगे, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यूके का सर्वोच्च। अब यहां पे उत्तराखंड में कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं बाएं से दाएं व्यवस्थित करने के लिए, या उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। और आप यहां जानते हैं कि उत्तराखंड में हिमालय कौन सा कहलाता है। यहां पर कौन सी नदी है, यह है काली नदी। और इधर कौन सी नदी पड़ जाती है, सतलुज। ये सब डिवीजन आपको हम बता चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से सतलुज नदी। तो सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को क्या कहा जाता है, इस हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड में कहा जाए या फिर कुमाऊं हिमालय की बात की जाए, बात एक ही है। तो कुमाऊं हिमालय का भी सर्वोच्च शिखर नंदा देवी हो जाएगा, और कुमाऊं हिमालय में भी यही सब शिखर स्थित हैं। अब यहां पर कभी कभी आपको लिस्ट छांटने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि 4 पर्वत आपसे दिए गए और उसमें से कहा गया कि कौन सा पर्वत कुमायूं हिमालय में या उत्तराखंड में स्थित नहीं है। मान लिया इसी में से 3 पर्वत ले लिए और एक पर्वत में ऑप्शन डाल दिया नामचा बरवा, तो आप उसे लिस्ट आउट कर देंगे कि यह कुमाऊं हिमालय में नहीं है। या फिर गॉडविन ऑस्टिन डाल दिया, या अभी हम नेपाल के पर्वत पढ़ेंगे वो डाल दिया। तो जब आप खंड वाइज पढ़ लेंगे कि कुमायूं हिमालय में कहे या उत्तराखंड में कहे या फिर महान हिमालय पर स्थित कहे, ये सभी में सेम रहेंगे। और नंदा देवी जो है इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब नेपाल में हम बात करते हैं कि नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं। तो देखिए नेपाल में 8 पर्वतों को हम पढ़ेंगे जो ग्रेट हिमालय पर स्थित हैं। तो यहां पे 8 पर्वत बना लेते हैं हम हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो 8वां पर्वत बनाएंगे वो सिक्किम में भी ले आएंगे हम, क्योंकि ये जो है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, वो भारत में भी गिना जाएगा और नेपाल में भी गिना जाएगा। तो ये 8 पर्वत जो हैं वो नेपाल के हैं, जो महान हिमालय पर स्थित हैं। इनको देखिए कौन कौन से हैं। इसी तरह से आप इसको ड्राइंग करके बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो इमेज होती हैं वो दिमाग जल्दी कैच करता है बशर्ते टेक्स्ट के। अगर आप कुछ लिखते हैं उसको आपको बार बार याद करना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ चित्र के रूप में लिखी होती है उससे आप आसानी से दिमाग में विजुअलाइज कर लेते हैं और उसे जल्दी रिकॉल भी कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से पर्वत यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल में सबसे पहले नामचा बरवा है, उसके बाद में कोई बड़ा पर्वत नहीं है। अब हम सिक्किम में आ जाते हैं। तो सिक्किम में जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, ये है आपका कंचनजंगा। ये कौन सा है, कंचनजंगा। कांगचनजंगा लिखा होता है, कंचनजंगा बोलचाल में कहा जाता है कंचनजंगा। दूसरा इसके बाद में जब कंचनजंगा के आगे पढ़ेंगे तो दूसरा जो है आपका पड़ेगा यहां पर मकालू। मकालू कंचनजंगा के बाद में मकालू पर्वत पड़ेगा। मकालू के बाद में एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट के बाद में चोयू। चोयू चोयू के बाद में गौरी शंकर। गौरी शंकर गौरी शंकर से और आगे बढ़ेंगे तो आपका पर्वत पड़ जाएगा मंसालू। मंसालू मंसालू के बाद में आपका जो ये पर्वत है ये है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। इसके बाद 2 और हैं, एक निशान यहां पे और बढ़ा लेंगे हम। एक एपी माउंटेन भी है बॉर्डर पे, यहां पे 2 हैं। एक संख्या और बढ़ा लें, वो भी नोट कर लें, कभी क्वेश्चन में आ सकता है वो भी। अन्नपूर्णा के बाद में धौलागिरी। धौलागिरी
और धौलागिरी के बाद में एपी माउंटेन। तो ये जो रेड कलर से हमने लिखे ये सब नेपाल में है और ये पश्चिम से पूरब क्रम है इनका। कंचनजंगा अगर पूरब से देखें तो कंचनजंगा जो भारत में भी पड़ेगा, मकालू, फिर एवरेस्ट, चोयू, गौरी शंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एपी। कौन कितना ऊंचा है जानने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम एक टॉप 10 जब पर्वत पढ़ेंगे तो इसमें से ज्यादातर पर्वत सब आ जाएंगे, उसमें आपको क्रम याद हो जाएगा कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। लेकिन यहां पर मुख्य तौर से हम एवरेस्ट को लिख देंगे। एवरेस्ट क्या है? ये सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च है विश्व का। और कंचनजंगा ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है जो महान हिमालय पर स्थित है, यानी कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है K2 के बाद। और अगर हिमालय की बात की जाएगी, महान हिमालय या मुख्य हिमालय, तो आपसे बात पीछे कर भी चुके हैं, कंचनजंगा प्रथम शिखर हो जाएगा। तो ये इतने जो है पर्वत शिखर यहां पर आपके बनते हैं। कुछ और बिंदु यहां पर नोट कर लीजिए, जैसे कि महान हिमालय, कुछ घाटियों के नाम आप नोट कर लीजिए। महान हिमालय और मध्य हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय पड़ेगा, के मध्य घाटियों का विकास हुआ है, घाटियों का विकास हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है। जैसे घाटियां कैसे बनती हैं देखिए, जैसे कि ये महान हिमालय उठ गया, फिर इस तरह डाउन हुआ, बीच में थोड़ी जगह हो गई, इसके बाद ये मध्य हिमालय और फिर जगह हुई ये शिवालिक आया। इसी तरह तो होगा। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय, ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है और ये शिवालिक है। तो इसके बीच में ये जो जगह डेवलप हो जाती है जिसमें रह सकते हैं, घाटी कहलाती है। ये क्या है? ये घाटी है। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है किसी भी फोल्ड का, कोई भी जब मोड़ पड़ेगा, वलन पड़ेगा, तो उसका ऊपर एक शिखर उठ जाता है, एक चीज जाती है डाउन। तो जो ऊपर शिखर होता है उसको कहते हैं अपनति। अपनति, अपनति यानी अप यानी ऊपर, और जो डाउन जाता है उसे कहते हैं अभिन्नति, उसे कहते हैं अभिन्नति। अभिन्नति को इंग्लिश में कहते हैं सिंक्लाइन और इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। तो जहां ये अभिन्नति में जो घाटी बन जाती है वो बनती है एक रहने वाली या फिर एक जगह बन जाती है जहां पे निवास कर सकते हैं लोग। तो देखिए एक घाटी यहां पे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में बन रही है, एक मिडिल हिमालय शिवालिक के बीच में भी एक घाटी बन रही है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियों का विकास हुआ है। तो कौन कौन सी घाटी एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, जैसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहां है? ये कश्मीर घाटी कहां है? कश्मीर घाटी यहां पर जम्मू कश्मीर में है। और ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, मध्य हिमालय में अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि मध्य हिमालय कई टुकड़ों में बटा हुआ है। मध्य हिमालय इस तरह से टुकड़ों में है। यहां उत्तराखंड में उसका दूसरा नाम है, हिमाचल में प्रदेश में दूसरा नाम है, यहां पे अलग नाम है। तो ये पीर पंजाल कहलाती है। मध्य हिमालय की जो श्रेणी यहां पर जम्मू कश्मीर में है उसे पीर पंजाल कहते हैं। तो कश्मीर की घाटी जो है ये किसके किसके बीच में हो गई? ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बीच, इसके बीच में कश्मीर घाटी। यहां पर भी आगे घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में भी बनी है जिसको कहते हैं कुल्लू घाटी। तो दूसरा हो गया कुल्लू घाटी आपका, एक हो गया कश्मीर घाटी। अगर दूसरी घाटी की बात करें तो कुल्लू है, और भी हैं, एक घाटी का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल डालने हैं। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच में है? तो एक तरफ तो महान हिमालय हो गया
दूसरी तरफ यहां पर हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी पड़ेगी? धौलाधर। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच हो गया? ग्रेट हिमालय और धौलाधर। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी किसकी है? मिडिल हिमालय की है, मध्य हिमालय की। तो यहां पर जो है कुल्लू घाटी डेवलप हो गई, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई एग्जाम्पल के तौर पे। तीसरी जैसे काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी कहाँ है? ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच, महाभारत श्रेणी के मध्य। महाभारत श्रेणी किसको कहा जाता है? मध्य हिमालय का जो भाग यहां पड़ेगा आकर के नेपाल में, उसी को तो महाभारत श्रेणी कहते हैं। उत्तराखंड में जो पड़ती है उसको मसूरी श्रेणी, नागा टिब्बा नाम दिए जाते हैं। तो वहां पर भी जो बनते हैं उनको जो है आगे हम पढ़ेंगे, दून वगैरह पढ़ेंगे शिवालिक के साथ जब बनेंगे। तो ये 3 घाटियों के उदाहरण आपने यहां पर लिख दिए, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, और ये इतनी चोटियां। अब यहां पर अगर आपसे बात की जाए कि जो महान हिमालय रेंज है इसकी चट्टानें कैसी हैं, किस प्रकार की चट्टानें इसमें जो है पाई जाएंगी, तो इसके आंतरिक भाग में यानी इसके अंदर जो है आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना है। तो अगला पॉइंट आप यहां लिख लेंगे, महान हिमालय में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन प्रकार की चट्टानें आपको पीछे बता भी चुके हैं, आर्कियन प्रकार की चट्टानें क्या होती हैं। आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, शिवालिक में नहीं पाई जाएंगी, मध्य हिमालय में कम हो जाएगा। शिवालिक में तो बहुत मुलायम चट्टानें पाई जाएंगी, वो अलग बात है। अभी सिर्फ ग्रेट हिमालय की बात हो रही है। महान हिमालय में आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट, यहां पे ग्रेनाइट भी पाया जाएगा, जैसे नीस, सब पीछे बता चुके आपको। ऊपर से अवसादी चट्टानें हैं सभी इसमें, ये सब अवसादों से जो है फोल्डेड माउंटेन है, तीनों रेंज हैं। लेकिन यहां पर महान हिमालय के अंदर जो है आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये आपका महान हिमालय का इतना विवरण काफी है लिखने के लिए। बाकी यहां पर कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन से हिम के जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, उन पे अलग अलग हम चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक चैप्टर हमारा दर्रों का अलग से होगा, यानी पासेस का, और ग्लेशियर्स का अलग से होगा। और कौन कौन से पर्यटन धार्मिक स्थल हैं हिमालय पर स्थित, उनके लिए अलग चैप्टर हम करेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पे हम अलग डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में खास करके हम पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि जो महान हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला है, और बीच में इतनी पर्वत श्रेणियां जो खास करके आपने उत्तराखंड और नेपाल में देखी। तो इतने से ही आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब यहां पर हम विश्व के प्रमुख 10 पर्वतों की बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे इनकी ऊंचाई डिफाइन हो जाएगी, और इनको जब कभी ऊंचाई के हिसाब से अरेंज करना होगा तो आपको आसानी होगी। क्योंकि टॉप 10 जो पर्वत हैं उसमें से 9 पर्वत तो हिमालय पर ही स्थित हैं, ग्रेट हिमालय पे ही। एक पर्वत केवल जो है वो काराकोरम पे स्थित है। तो अगली जो हेडिंग आप बना लीजिए वो लिख लीजिए, विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर। विश्व के सर्वोच्च 10 शिखर। सिर्फ लिस्ट बनानी है, पर्वतों के विषय में बहुत कुछ आपको पढ़ना नहीं है। जो खास पॉइंट है वो मैं बता दूंगा। देखिए, नंबर 1 पे आप सभी को पता है एवरेस्ट है। कौन सा है? एवरेस्ट। एवरेस्ट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लिख लीजिए 8,848 या फिर 8,850, दोनों सही हैं और एक ही आएगा जब आएगा।
तो एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है। और ये क्या है, एवरेस्ट के विषय में क्या लिखेंगे, ये विश्व का सर्वोच्च शिखर है, विश्व का सर्वोच्च शिखर। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि इस विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहला भारतीय कौन था जिसने इस पे विजय प्राप्त की, यानी इसके ऊपर जो है माउंटिंग की, चढ़ गया इसके ऊपर। भारत का पहला, विश्व की नहीं बात कर रहे हैं, भारत का वो पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में कामयाब हुआ। दूसरा जो हमारा पर्वत है सेकंड पोजीशन पे आता है, वो है गाडविन, गाडविन ऑस्टिन। इसकी लोकेशन भी लिखते जाएंगे, गाडविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहा जाता है। और ये कहां है, बताइए कहां पे है गाडविन ऑस्टिन? तो काराकोरम पे है ना, हमने बताया था काराकोरम रेंज है यहां पे, काराकोरम पे पड़ता है। और ये जो है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में है, ये भारत में ही है। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए गिलगिट बाल्टिस्तान, बताने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ये कहां है, बाल्टिस्तान क्षेत्र में, यानी कि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे, व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे है, लेकिन ऑफिशियल तौर से ये भारत में है। तो गाडविन ऑस्टिन दूसरा पर्वत है। इसकी ऊंचाई आप लिख लीजिए 8611। कुछ मेन पर्वतों की लिख लेंगे जो पूछे जा सकते हैं। और गाडविन ऑस्टिन के विषय में एक पॉइंट और नोट करेंगे, ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर, पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सर्वोच्च शिखर है। एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। इसके दो नाम और हैं, एवरेस्ट के दो नाम हैं, एक कहा जाता है सागर माथा, नेपाल में इसको सागर माथा भी कहते हैं, और एक नाम इसको तिब्बती नाम जो है दिया जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी, चोमोलुंगमा। तो कभी इन नाम से भी अगर आ जाए तो एवरेस्ट की ही बात की जा रही है। तीसरे स्थान पे है कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भारत का दूसरा, भारत का सेकंड सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, सेकंड सर्वोच्च शिखर है। और इसमें एक और विशेष सीख लेंगे कि हिमालय पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, हिमालय, मुख्य हिमालय पर भारत का सर्वोच्च है। ये सिर्फ हिमालय, महान हिमालय की बात की जाएगी तो भारत का सर्वोच्च है। और ये कहाँ है, ये सिक्किम में है, सिक्किम में है। वहां मैप पे आप देख ही रहे, सिक्किम में ये कंचनजंगा है जो सिक्किम बॉर्डर पे है। नेपाल में भी इसके शिखर पड़ते हैं, 3 शिखर हैं इसके। 4 नंबर पे जो पर्वत आता है वो माउंट लहोत्से है, लहोत्से, और ये जो है नेपाल में है प्लस चीन में है। 5वें स्थान पे है मकालू, मकालू, मकालू कहाँ है, नेपाल। सभी देखिए लिस्ट में वहां बने हुए हैं मकालू। 6ठे स्थान पे नेपाल में ही पड़ेगा चोयू, चोयू, ये भी कहाँ है, नेपाल में। 7वें स्थान पे, 7वें स्थान पे वो भी नेपाल में ही पड़ेगा, पे धौलागिरी, धौलागिरी, ये भी नेपाल में। आप वहां मैप पे देखते रहेंगे, धौलागिरी नेपाल। धौलागिरी टाइप के 3 नाम हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कभी आता है धौलागिरी, एक आपको मिलेगा धौलाधर, धौलाधर प्रश्न आएगा, एक आएगा धौलावीरा। चलिए ये आपसे क्वेश्चन है, बताइए तीनों में क्या अंतर है, धौलागिरी क्या है, धौलाधर क्या है और धौलावीरा क्या है। कमेंट करके तीनों के विषय में बताइए जो लोग जानते हैं। तो धौलागिरी
पर्वत है नेपाल में, और 8वें स्थान पे जो पर्वत है वो फिर नेपाल में ही है और उसका नाम है मंसालू। मंसालू। देखिए वहां के क्रम पे ना जाइएगा, वहां पे क्रम पे ना जाइए, वहां जो है दिशा के हिसाब से लिखा हुआ है, और ये जो क्रम है ये ऊंचाई के हिसाब से है। सबसे टॉप से हम डाउन की तरफ जा रहे हैं। मंसालू। मंसालू के बाद में जो 9वें स्थान पे विश्व में पर्वत है वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां है? नंगा पर्वत गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान। भारत है, भारत में ही गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में पड़ेगा, यानी व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान में है। और 10वें स्थान पर जो पर्वत है वो है अन्नपूर्णा। फिर नेपाल में आ जाइए। ज्यादातर जो उच्चतम शिखर हैं वो नेपाल में ही हैं। अन्नपूर्णा नेपाल। तो ये विश्व के टॉप 10 शिखर हैं, और यहां पर 10 के बाद में 11वें स्थान पर जो है वो गसेरब्रुम। गसेरब्रुम यहां ट्रांस हिमालय में है। गसेरब्रुम आता है जो सिर्फ 19 मीटर से अन्नपूर्णा से पिछड़ जाता है, यानी 19 मीटर और ऊंचा होता तो टॉप 10 में आ जाता। समझ लीजिए सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और वो मात्र 19 नंबर से मेंस में पीछे रह गया, इसीलिए वो टॉप 10 में नहीं है। 11वें स्थान पे आप लिख लीजिएगा गसेरब्रुम। अब यहाँ पे कुछ पर्वतों के अलग अलग कुछ नाम भी हैं, वो भी पूछे जाते हैं, वो भी लिख लीजिए। जैसे धौलागिरी को जो है व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। व्हाइट माउंटेन यानी सफेद श्वेत पर्वत। ये जो मंसालू है, मंसालू को माउंटेन ऑफ स्पिरिट, इसको क्या कहते हैं? माउंटेन ऑफ स्पिरिट। और जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा को बहुत दिनों तक विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। कंचनजंगा को तब एवरेस्ट को लोग नहीं जानते थे मापन में कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो कंचनजंगा को सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता था। बाद में जो है सर्वे करके एवरेस्ट को सबसे ऊंचा घोषित किया गया, और समझिए तभी से जो है बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि एवरेस्ट याद करना लिखना आसान है। कंचनजंगा की स्पेलिंग आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा उस समय बच्चे कितनी तकलीफ में थे कि उनको कंचनजंगा लिखना पड़ता था। तो ये टॉप 10 माउंटेन्स हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा 2 मिनट में। यहाँ पे एवरेस्ट पर्वत का जिक्र आ गया है तो एक छोटी सी कहानी बहुत दिन से मेरे दिमाग में है। बहुत दिन से मतलब आप ये न सोचिएगा कि बहुत सदियों से मेरे दिमाग में है, अभी जल्दी से ही है। तो उसमें एवरेस्ट का नाम आ गया तो एवरेस्ट से ही कहानी है वो, इसलिए उसको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। लेकिन उसका मतलब आप मुझे बताइएगा अगर समझ जाइएगा। एवरेस्ट पर्वत बहुत ऊंचा है और वहाँ पे गॉड रहते हैं। तो गॉड से मिलने के लिए कंचन नाम की लड़की है, सिक्किम की है। कंचन नाम की लड़की गॉड से मिलने के लिए जाना चाहती है तो वो चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते पर्वत इतना ऊंचा था कि वो लहूलुहान हो जाती है, लहू से लथपथ हो जाती है। लेकिन उसको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसका आशीर्वाद प्राप्त होता है? माँ का आशीर्वाद। माँ उससे कहती हैं बेटी बहुत मेहनत की है, थोड़ा चाय पी लो। तो वो चाय पीने लगती है। चाय उसको बहुत धुली धुली सी लगती है, फीकी फीकी सी, धुली सी। तो वो कहती बहुत धुली धुली सी चाय लग रही है, इसमें मसाला नहीं डाला क्या? तो माँ उससे कहती हैं कि मसाला यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर्वत सब नंगे हैं। हाँ, अन्न अगर खाना चाहो तो अन्न से परिपूर्ण हूं मैं। तो फिर वो अन्न खाती है। ये कहानी मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं सोच रहा था कि ये क्यों चल रही है। अगर आपको इसका कुछ मतलब निकल के आया हो तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा है इस वीडियो से आप विश्व के सभी पर्वतों को अरेंज कर लेंगे और महान हिमालय पर स्थित पर्वतों को भी आप दिशा या साइज के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में जब हम मध्य हिमालय और शिवालिक को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर की क्लास करेंगे, सभी दर्रों की यानी पासेस की क्लास करेंगे, और यहाँ पर पर्यटन स्थल वेजिटेशन की बात करेंगे और पूर्वोत्तर हिमालय को पढ़ेंगे।
तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।